नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए कैंपेन कर रहे हैं और एक्सचेंज ऑफर कांग्रेस की तरफ से भी दिया गया है। हालांकि अब तो दिल्ली में कोई नहीं कह सकेगा, दोनों अलग अलग कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में कांग्रेस नेता केजरीवाल से दो दो हाथ करने के इंतजार में बैठे हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, जेल का जवाब वोट से के बाद अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वॉशिंग मशीन कैंपेन शुरू कर दिया है और ईवीएम की तरह आप नेता सौरभ भारद्वाज अब डेमो दे रहे हैं कि कैसे भ्रष्टाचार के आरोपियों को बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डालकर क्लीन किया जाता है। वहीं आम आदमी पार्टी के मंच पर एक तरफ जेल बनाकर और दूसरी तरफ वॉशिंग मशीन रखकर समझाया जाता है कि जो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ केस बंद कर दूसरे को जेल में डाल दिया जाता है। अब आपको बता दें, ये जो पूरा मसला चल रहा है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को सही साबित करने के लिए किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए 4 टीम बनाई गई है जो 23 मई तक नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली में जाकर वॉशिंग मशीन कैंपेन को आगे बढ़ाएगी और दिल्ली में 25 मई को वोट डाले जाएंगे, इसलिए चुनाव प्रचार 2 दिन पहले खत्म हो जाएगा। और ये भी मालूम किया गया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी 20 मई से दिल्ली में डेरा डालने वाले हैं। लिहाजा दिल्ली में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस के कई बड़े नेता 3 दिन तक प्रचार करने वाले हैं और दिल्ली में भले ही कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने वाले हों, लेकिन पंजाब से तो अलग ही आवाज उठने लगी है। जी हाँ, आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अब तो अरविंद केजरीवाल के बारे में वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसे बीजेपी नेताओं के मुंह से सुनने को मिलती है। अब ऐसे में अटकलें ये भी लगाई जाने लगी है कि क्या अब चन्नी अरविंद केजरीवाल का पूरा गेम बिगाड़ सकते हैं। अब इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है। वहीं कांग्रेस के अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको बताते हैं। कन्हैया कुमार के खिलाफ केस चलाने के लिए दिल्ली सरकार की मंजूरी चाहिए थी। काफी दिनों तक दिल्ली सरकार ने फाइल को रोक कर रखा था, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल की मंशा थी कि सवाल उठाए जाने लगे उनकी मंशा को लेकर। बहरहाल फरवरी 2020 में कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई, तब बहुत कुछ बदल चुका था। वहीं जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार अब पुरानी पार्टी सीपीआई को छोड़कर कांग्रेस में पहुंच चुके हैं। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में चुनावी गठबंधन हो चुका है और कांग्रेस ने अपने हिस्से की उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट कन्हैया कुमार को लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवार घोषित करके मैदान में उतार दिया गया है। अगर बात करें, लिहाजा गठबंधन की शर्तों के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब कन्हैया कुमार के लिए भी घूम घूम कर वोट मांगने लगे हैं। सोचिए, ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है। वहीं कन्हैया के साथ अरविंद केजरीवाल कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल और उदित राज के समर्थन में भी वोट मांगे जा रहे हैं। और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के मुताबिक अगर बात की जाए तो चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल और उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज के समर्थन में अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। और वहीं मॉडल टाउन इलाके में चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल के सपोर्ट में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने इलाकों के लोगों से कहा है कि मैं सीधे जेल से आपके बीच पहुंचा हूं और इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया है और मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा था। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा माहौल बन रहा है, ऐसे में माना तो यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की को बचाने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में जो सीटें दी हैं उस पर भी उनको लाले देखने को पड़ रहे हैं और इसकी
जिसकी वजह से वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वही बात कर लिया जाए कन्हैया कुमार और उदित राज की, तो जिस तरीके से अंदर खाने में ही उनका विरोध हो रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए 3 सीटों में से 2 सीटें भी निकाल पाना मुश्किल होगा। अब ऐसे में यही बातें निकलकर सामने आ रही है कि क्या मायावती भी इस मैदान में उतर चुकी हैं, तो वो कितना खेल बिगाड़ सकती हैं अरविंद केजरीवाल का या कांग्रेस पार्टी का, और कितना फायदा पहुंचा सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को। अगर बात की जाए तो दलित वोटर्स और जो मुसलमान वोटर्स हैं वो दिल्ली में 20 से 22% है। अब ऐसे में मायावती की एंट्री कर लेना यहाँ पर कहीं ना कहीं इन पार्टियों का समीकरण बिगड़ जाता है। अब ऐसे में चाहे इंडिया गठबंधन हो, केजरीवाल की पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी भी अपने राशन और तमाम तरीके के मुद्दों और योजनाओं के बल पर चुनाव प्रचार में अपने आप को कहीं ना कहीं अच्छा पोर्ट्रे करती हुई नजर आई है। लेकिन अब जिस तरीके से मायावती इन वोटों में सेधमारी करेंगी, ऐसे में यही बात निकल कर आ रही है कि जो पूरा सिनेरियो बन रहा है कहीं ना कहीं वो मायावती के फेवर में जाएगा और इनके जो बीच में चूहे बिल्ली के खेल में उसका फायदा मायावती उठा सकती है। खासकर चांदनी चौक की बात करें तो वहां पर अब्दुल कलाम को मायावती ने मैदान में उतारा है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब्दुल बासित को साउथ दिल्ली से उतारा है, तो ऐसे माना जा रहा है कि कुछ बड़ा खेला हो सकता है और इनके जो वोट है वो करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको ऐसा क्या लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 25 मई में कौन निर्णायक भूमिका में आने वाला है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।